नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के चैनल पे। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको हम बता चुके थे कि अनुपात समानुपात चैनल चल रहा था। अनुपात समानुपात का आज लास्ट चैप्टर है, आज लास्ट क्लास है इसका। क्योंकि देखिए हमने पहले क्लास में आपको पूरा सूत्र समझा दिए थे, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, जो चौथा तो आज है, जो हम इसका सारे आपके जितने फार्मूले थे सब बता दिए थे। आज हमने आपको बताया था जो क्वालिफाइड क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम हल करके नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चलने के लिए दोस्तों आपको हम बोले थे कि आपको जो चैप्टर चाहिए था उसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो न्यू चैप्टर का रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग इस सवाल के माध्यम से थोड़ा हल करते हैं। फिर जो क्वालिफाइड क्वेश्चन है ये उसी को हम हल करा रहे हैं। ये सब क्वालिफाइड क्वेश्चन है, जैसे एसएससी में आया है, लोको पायलट में आया है, आपके जो क्वालिफाइड क्वेश्चन है उसको हम हल कराते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों आपको तो मालूम होगा ये सवाल देखते ही, क्योंकि हर एक टॉपिक पे हमने आपको विस्तार पूर्वक सब में चर्चा कर दिया है। सब में एक विस्तार पूर्वक, सब में एक मतलब समझिए कि एक निचोड़ निकाल के आपको हमने बता दिया था। अगर आप लोग आज की क्लास जो देख रहे होंगे, ये पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा ध्यान दीजिए इधर, जैसे इसमें लिखा है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे इसमें लिखा है यदि 5:8 बराबर 150 अनुपाते यक्स हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यही दिया है। अब बताइए आपके दिमाग में तो आ गया होगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। दिमाग में एकदम देखिए बैठा लीजिए कौन सा सूत्र लगेगा। ये हमने आपको बता दिया था। इसमें बताइए, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, एक कच्चा समझिए कि आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा माइंड खर्च करके सवाल लग जाएगा। और आपके हर कंपटीशन परीक्षा में ऐसे सवाल जरूर आते हैं। ये 1-2 नंबर के देखिए आएगा, आप मुश्किल से 5 सेकंड का काम रहता है, आप दे दीजिए, सवाल लगा लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अच्छा बताइए यहाँ पे 5:8 यक्स और 150 अनुपाते यक्स दिया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया, आपसे पूछा जा रहा है मान निकालने के लिए। ठीक है, अब कैसे मान निकालिएगा, हम क्या बोले थे आपको, जहाँ पे 4 पद रहें, बाह्य पदों का गुणनफल गुणे अंतः पदों का गुणनफल, ये सूत्र याद है। हमने बोला था बाह्य पदों का गुणनफल गुणे अंतः पदों का गुणनफल। अब इसमें बाह्य पद क्या है भैया, अरे भैया यही बताए थे ना, जैसे A/B समानुपाते C/D है। ठीक है, तो ऐसा दिया था। तो अगर हम इसमें बाह्य पद ये हो गए दोनों, और अंतः पद क्या हो गए, ये दोनों हो गए। अब हम अगर इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा कर दे 5 × x, ये गुणा का निशान है भैया, ध्यान दीजिएगा, 5 × x बराबर 150 × 8, यही होगा ना भैया, बाह्य पदों का गुणनफल गुणे अंतः पदों का गुणनफल। अब हमको मान किसका निकालना है, यक्स का मान निकालना है। ठीक है, यक्स को हम एक साइड कर दिया। अब हम पहले आपको बताए थे क्या, बिरादरी ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई सवाल लगाइएगा बिरादरी जब तक नहीं ध्यान दीजिएगा, चाहे जीवन में जो भी रहिएगा, जब तक बिरादरी नहीं ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें क्या होगा, हमने यक्स का बिरादरी अलग कर दिया। अब 5 किसकी बिरादरी दिख रही भैया, इनका, तो इनके तरफ पहुँचा दीजिए। 150 × 8 बटा क्या हो जाएगा भैया 5, यही होगा ना, हमने कुछ किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने के लिए अब देखिए हम 150 × 8 बटा 5 लिख लिए। अब इसको काट दीजिए, 5×3 = 15, 30 हो गया। अरे भैया 5×3 = 15, 3 1 0 बचा। अब 30 × 8 बचा, 30 × 8, 8×3 = 24, कितना हुआ भैया 240 आंसर आया मेरे प्यारे दोस्तों। कितना आया भैया 240 आया। इसमें कुछ भी लगा, थोड़ा सा भी दिमाग खर्च हुआ भैया, कितना जैसे था वैसे करके हमने हाल काट पीट के इतना कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं भैया, कितने लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इस सवाल को देखिए हर परीक्षा में पूछता है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था ये भैया, सीजीएल समझ रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड, जिसमें आईबी सीएबी मतलब एक परीक्षा में सबसे कठिन मानी जाती है, इसका पेपर था ये। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा, आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होता है। हमने आपको मध्यानुपाती बताया था कि नहीं, मध्यानुपाती बताया था। अरे भैया मध्यानुपाती का सूत्र ध्यान दीजिएगा, A/B समानुपाते B/C।
इसका मध्यानुपाती हम बताए थे बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर बी निकालना है तो करड़ी में ए सी। ये चीज़ें बताए थे भैया। भैंस चला रहे थे, क्या कर रहे थे भैया, उसमें दिमाग थोड़ा लगाइए। ये सवाल नहीं बताए थे, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को रख ली। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें कुछ भी नहीं, जहाँ मध्यानुपाती का पूछे आप b बराबर ए सी है ना, तो a का मान हो गया क्या 8 गुणे 18 मध्यानुपाती, ये करड़ी। अब इसको हम कैसे करेंगे भैया, इसको तोड़ लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 तिरिक 18। समझ में आया कि नहीं भाई। हमको क्या करना है, करड़ी से बाहर निकालना है ना किसी चीज़ को। जब करड़ी से बाहर निकालने के लिए आप उसको क्या करिएगा भैया, करड़ी में तोड़ना पड़ता है। हमने आपको गुणनखंड पढ़ाया था कि नहीं, गुणनखंड करके छोटे से छोटे कर लीजिए। अभी देखिए कैसे मामूली से निकल जाएगा। अच्छा बताइए, ये कितना है, 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है 3, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ भी 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बाहर आ जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई कितना हो जाएगा भैया 12 आंसर। समझ में आया भैया। मध्यानुपाती का अगर मध्यानुपाती पूछे तो कुछ मत करिए, जो क्वेश्चन दिया है उसी को करड़ी में करके उसी को करड़ी से बाहर कर दीजिए। अब करड़ी से बाहर करने के लिए हमने ये इसको ऐसा कर दिया, इसको गुणनखंड करके। समझ में आया आपको, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछला सवाल देखिए भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाइए आप में कमी है, आप मेहनत करने में कोताही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जब तक मेहनत करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यही आपकी असली खेती है। अभी आपका काम क्या है, अभी आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई करिए, जितना हो सके धन अर्जित करिए। जैसे कहते नहीं, जब कमाने की उम्र होती है तभी क्या जितना पैसा रख लिएगा बाद में काम देता, ऐसे अभी जितना धन है, जितना ही आपकी विद्या है ना, उसको अर्जित करके कमाइए। समझ में आया आपको। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने पे, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा तीसरा क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 3x - 2y अनुपाते x + 3y बराबर 5 अनुपाते 6। तो x अनुपाते y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3x - 2y अनुपाते x + 3y बराबर 5 अनुपाते 6 है, तो x अनुपाते y का मान ज्ञात कीजिए। आइए इनको भी फोड़ देते हैं, कैसे फोड़ना है देखते हैं। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x - 2y बराबर x + 3y बराबर 5/6, ऐसा लिख सकते हैं भैया। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भैया, इसी को हमने बटा करके ऐसा लिख दिया। समझ में आया आपको। आइए आगे चलते हैं, इनका कल्याण करते हैं। अब भैया ये बोल रहे हैं कि ये दोनों ऐसे तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इनको एक करना पड़ेगा। कभी भी कोई अच्छा एक अकेले दिखते में अच्छा लगता है, जब तक जोड़ा रहना चाहिए ना, जोड़ा रहेगा तभी तो अच्छा आता है। आप भी देखिए, अरे भैया मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप पूजा सुनते हैं ना कभी, अच्छा देखिए कभी पूजा सुने देखे, जैसे भगवान की पूजा होती है तो उसमें जोड़ा बैठता है। मेरे कहने का वही तात्पर्य था, जोड़ा। आप लोग कहाँ घुस गए, वहाँ पार्क वाला जोड़ा की बात नहीं कर रहे हैं। अरे कभी दिमाग कंजस्टेड करिए, आप कहाँ चले जाते, वो जोड़ा शादी के पहले वाला जोड़ा। शादी के पहले वाला जोड़ा नहीं ठीक होता, आफ्टर मैरिज के बाद जोड़ा जो भगवान की पूजा में उसकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है। आइए इनका हम इधर गुणा कर देते हैं, इनका इधर कर देते हैं। अब इसको 6, अभी डायरेक्ट 3x - 2y, अभी इनको दरवाजे के बाहर ही है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर कर दीजिए, x + 3y। भैया जब आपकी शादी होती है ना, जब होगी तब समझ में आएगा आपको। पहले डायरेक्ट क्या जाके शादी ही कर लेते हैं, पहले आपको ढोल नगाड़ा से दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं ना, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो ऐसे देखिए इनको भी दरवाज़ा बंद कर दिए हैं। अब आइए इनका भी कल्याण करते हैं। कैसे, 6 का गुणा अंदर करिए, इनका गुणा 6 तिरिक 18x - 6 दूनी 12y, 1 की हो गई भैया। इसका भी गुणा कर दीजिए, 5x + 15y, इनका भी कल्याण हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसे थोड़ी चलेगा, ये अलग चल रहे हैं, हम अलग, इनको भी एक मिला दीजिए। आइए अब इनमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनकी भी रदरी देखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए बारात तो आ गई, लेकिन इनकी भी तो शादी कराना पड़ेगा। अब ये इनका जोड़ा कौन सा है भैया, 5x। अच्छा ये बताइए 18x है, अब ये इस तरफ है, इनके साथ कभी बहुत दिन से दोस्ती है, लेकिन बिरदरी में शादी करना। अब ये यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आएंगे क्या हो जाएंगे भैया, माइनस, बराबर 15y है। ये बोल रहे हैं हमको उसके साथ जाना है। ये समझदार जो थे, ये कमा के रखा था, ये भी दूसरे का हिच के। देखिए यहाँ जाएगी तो क्या होगी, ये
प्लस 12y। समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा 18 में से 5 गए कितना होगा, 18 में से 5 गए 13x बराबर 15 और 12 कितना हो जाएगा भैया 27y। भैया दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना, ठीक ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 15 ये हो गया 27। अब यहाँ से आप थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ आ जाइएगा। देखिए अच्छा बताइए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर 27/13। कैसे, देखिए x जहाँ है वहीं रख दिए, इस y को यहाँ पे ला दिए, इस तरफ बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 27 यहीं है, 13 को इस तरफ ला दिए। बिरादरी अच्छा लगता है ना भैया। अरे हाँ शादी हो गई, ठीक है, हाँ अरे भैया क्या ठीक है शादी हो जाएगी, क्या हमेशा साथ ही में रहिएगा, कहीं जाइएगा तो अलग अलग तो रहना पड़ेगा। महिलाओं का गुट अलग रहता है, रहेगी तो आप ही की, लेकिन महिलाओं का गुट अलग, पुरुषों का अलग रहता है। लेकिन हाँ देखिए अनुपात सीधा ही है, लेकिन बस गुट अलग अलग कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यक्स यहाँ पे x बटा वाई, इसका भी बिरादरी कर देते 27/13। समझ में आया भैया। हाँ समझ में तो आएगा ही आपको, ठीक है। कैसे नहीं समझ में आएगा वो पूछा करिए, ठीक है, कैसे नहीं समझ में आएगा। अब आ जाइए इनका भी देखते हैं, इनका जो टिमटाम ज़्यादा दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 बिरादरी दिख रही है। 2x बराबर 3y बराबर 4z। तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहे हैं कि हम अलग अलग ही रहेंगे लेकिन समान अनुपात में हमको बांट दीजिए। समझ में आया। ये बोल रहे हैं कि हमको अलग अलग, ये हैं बैचलर वाले हैं, ये भैया शादी से खुश नहीं रहते, बोलते जैसे हमारे कुछ देश के हैं ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, ये लोग थे ना भैया, इतने कठिन, मतलब इतने समझिए कि आज के भी युग में कितना महान कार्य करके गए, ये भी बिना शादीशुदा थे। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2x बराबर, अच्छा ये बताइए अगर हम इनको अलग करना चाहते हैं, समझ में आया आपको, हम अगर इनको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं क्या। अच्छा बताइए, अगर हम इसको x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4, समझ में आया। ये कैसे भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ पे है 2x है, हम कोई भी मान लीजिए k, तो x बराबर k/2 ही हो गया। ऐसे 3y बराबर k मान लीजिए, तो y बराबर k/3 आ गया। जब हम यह अनुपात लिखेंगे तो k सब में कॉमन लेके कट जाएगा, हट जाएगा, तो ये क्या होगा, इसीलिए 1/2/3/4 लिख दिए। अब इसको हमको ये अनुपात में बट्टा में, अगर हमको इसको सही रूप में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले आपको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, लसा। अब लसा निकालते हैं, तो इसका लसा निकालिएगा तो कितना आएगा, लसा निकालने पर कितना आएगा, 2×4 = 12 आएगा। अब इसको आपको अलग करने के लिए x अनुपात y अनुपात z को, देखिए इसको 12/2 का गुणा होगा अनुपात 12/3 का गुणा होगा 12/4 का गुणा होगा। ठीक है भैया, तीनों का गुणा होगा ना 12 का। अब ध्यान दीजिएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, समझ में आया। तो 6:4:3 आया। समझ में आया ये चीज़ें समझ में आई। 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर में पूछता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है इस चीज़ को। समझ में आया आपको, ध्यान दीजिएगा भैया। इसमें फिर हमने कुछ 4 एकदम आपके इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे कि पहला सवाल देखिए, 17:24 के प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसे सवाल है ना भैया उसी तरह हल करते हैं हम। क्या है, 17:24 के प्रत्येक संख्या में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हल करेंगे भैया। पहले 17:24 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। समझ में आया। हम चलिए ठीक है जोड़ते हैं पहले x करके। ठीक है, अगर प्लस में आया तो जोड़ेंगे, माइनस में आया तो घटाएंगे, +x। ठीक है,
अब कितनी देखिए जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। समझ में आया आपको? अनुपात क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। इस चीज़ को हल करने के लिए भैया इसका फिर बिरादरी करेंगे। 2 17 धन यक्स बराबर 1 24 धन यक्स, इतना ही होगा भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से फिर से आ जाइए यहाँ से। अब देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे, 17 दूना 34 धन 2 यक्स हो जाएगा बराबर उसका 24 धन यक्स हो जाएगा, इतना ही होगा भैया। अब फिर आ जाइए इधर। अब ध्यान दीजिएगा इधर 34, ये देखिए बिरादरी अब हमको कुछ दिख रही है। देखिए इसको इधर लाएंगे तो 2 में से 1 घटाइएगा तो यक्स आ जाएगा, यक्स। अरे भैया इसको इधर लाएंगे तो 2 में से 1 यक्स घटेगा। अब 34 उधर चले जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना भैया, 24 माइनस 34। अब यक्स बराबर 24 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 24 10 माइनस 10। मतलब इसमें क्या आंसर होगा भैया, माइनस आ रहा मतलब माइनस 10 जो घटाया जाएगा। समझ में आया? 10 क्या होगा भैया, घटाया जाएगा। समझ में आया आपको? 17:24 में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए पूछ रहा है, तो माइनस में आया मतलब घटाया जाएगा। देखिए जैसे जैसे सवाल बोल रहा है, मैंने 17:24 लिया, इसमें प्लस यक्स कर दिया, करने के बाद इसका 75 करके ऐसा कर दिया, इसका अंदर गुणा करिए इतना आया। फिर क्या किया, 1 यक्स को इधर पक्षांतर कर दिया। आप इसको इसी तरफ भी लिख लीजिए भैया। मान लीजिए यहाँ पे आप अगर नहीं कन्फ्यूजन हो रहा तो 2 यक्स माइनस यक्स, बस। अब देखिए 2 में से 1 यक्स घटाइए, यक्स बराबर -10। समझ में आ गया कि नहीं भैया? कितने लोगों को समझ में आया ये? ठीक है, अच्छी चीज़ है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं किस पे भैया, ये पहला समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए यदि 2 संख्याओं का योगफल व अंतर का अनुपात 5:1 है तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में आया आपको? यदि 2 संख्याओं का योगफल मतलब समझते हैं ना भैया, इतना तो समझते हैं ना, योगफल मतलब प्लस और अंतर मतलब माइनस। अब बड़ी संख्या, अच्छा यहाँ पे हम मान ले क्या भैया, माना बड़ी संख्या यक्स मान लीजिए भैया, बड़ी संख्या यक्स, और छोटी संख्या क्या मानना है भैया, छोटी संख्या y मान लीजिए भैया, छोटी संख्या क्या, y मान लीजिए। अब 2 संख्याओं का योगफल कह रहा है ना। अच्छा बताइए, योगफल हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई योगफल व अंतर, यहाँ पे क्या लिख दे भैया, x माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए सवाल कर रहा है वैसे 2 संख्याओं का योगफल, योगफल x प्लस वाई, 2 संख्याओं का अंतर x माइनस वाई लिख दिए। अब खुद बोल रहे हैं वो अनुपात कितना है, 5:1 है, 5/1 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया भैया? अब इसको हल कर लेते हैं, फिर एक इधर इधर कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 5x माइनस वाई। ठीक, अब इसको गुणा करिएगा अंदर तो x प्लस वाई यही हो जाएगा, इसका 5x माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, 5 का गुणा। अब इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -4x। भैया x है, 5x इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस, तो 5 में से 1 घटाइएगा तो -4x, फिर माइनस, अब देखिए बराबर भी कर देते हैं। अब ये वाला उधर ले जाते हैं, इसको जब उधर लाइएगा तो 5x है, ये माइनस में प्लस में उधर जाएगा 6y हो जाएगा भैया। ये माइनस में है, जब इधर जाए सॉरी प्लस में है तो ये इधर जाएगा माइनस, तो 5 माइनस में है, 5 1 6, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब x y को इधर ला दिए, 6/4, इसको काट भी सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो x अनुपाते y बराबर कितना आया भैया, 3:2 आया। अब आप छोटी बड़ी संख्या तो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, छोटी बड़ी संख्या 3 बड़ी है 2 छोटी है। समझ में आया कि नहीं? देखिए फिर से समझिए, 2 संख्याओं का योगफल अंतर इतना इतना है, बड़ी संख्या हम x मान लिए, छोटी संख्या y मान लिए। अब x प्लस वाई, क्योंकि योगफल कह रहे हैं और अंतर कर रहे हैं, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, उनका अनुपात कितना है, 5:1 है, तो 5/1 हो गया। अगर हम इधर 1 का गुणा करेंगे तो कोई नहीं परिवर्तन होगा, यहाँ 5x माइनस वाई में करेंगे तो 5x माइनस 5y होगा। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y हो जाए गुणा करने पे। अब हम इसको क्या किए भैया, इस चीज़िया को इधर कर दिए, तो 5 में से 1 घटाइएगा तो -4xy हो जाएगा। अरे भैया ऐसे था ना, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 5x था,
तो इसमें घटाइएगा कितना होगा, -4x आएगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा, क्या था, -5y था, अब ये वाला इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6y हो जाएगा। यही दोनों तो किए थे, यही। अब इसको पक्षांतर करके यहाँ कर दिए, कर दिए। समझ में आया आपको, ये चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा, अब आइए तीसरा सवाल पे आते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे अब ध्यान दीजिए। जैसे यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 6:5 हो तो c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया आपको। अब ये भैया इनको भी अनुपात में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। शादी के बाद इनका भी काम खत्म ही होने वाला है। समझ में आया, शादी के पहले तो उछल रहे हैं, आइए इनका भी काम ख़त्म कर देते हैं, बहुत उछल रहे हैं। अब इसमें अच्छा बताइए, हमने आपको एक चीज़ बताया था, कितने लोगों को याद है वो, देखिए a अनुपात b अनुपात c का एक हमने आपको फार्मूला बताया था। b a में गुणा होगा, फिर b², फिर cb, ये किसका अनुपात हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c का। समझ में आया। ये कितने लोग भैया याद किए हैं, इस चीज़ को रख लीजिएगा अभी भी। इसी पे हम देखिए लगाएंगे तो a अनुपात b अनुपात c में आ जाएगा। हमसे ca या ab जो भी पूछे, आपसे ab या cb जैसा पूछे उसमें लगा सकते हैं। लेकिन इस सूत्र को अब ab की जगह 3:4 है भैया, 3:4 लिख दिए। अब BC की जगह क्या है भैया, BC की जगह 6:5 है, तो यहाँ 6:5 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हल करिए। 6 तिरिक 18, 6 चौका 24, 5 चौक 20। समझ में आया आपको। ये आ गया आपका ABC का अनुपात। किसका आया भैया, ABC का अनुपात। समझ में आया। अब आपसे किससे पूछ रहा है, C अनुपात A। इसको छोटा भी कर सकते हैं 2 से काट के। अभी C अनुपात A, तो C A है, A है, तो C/A बराबर 20/18 होगा। 2 दहम्मा 20, 2 नवा 18, तो 10/9 हो गया। तो C अनुपात A का मान 10:9 हो गया। समझ में आया कि नहीं भैया। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, आपको ये सूत्र जरूर रटना पड़ेगा। इसमें 3 बताए थे, 2 भी बताए थे। A अनुपात B, B अनुपात B का गुणा इसमें होगा, फिर B का इसमें, फिर C B कर दीजिए। मैंने ऐसे लिख के फिर A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अलग से आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको AC या BC, CB, AB जो भी अनुपात पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको ये चीज़ें। अब ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा ये बड़ा सवाल आ गया है, इसको मैं ऊपर वाला मिटा दूं क्या, ऊपर वाला मिटा के इसको यहाँ हल करते हैं। ठीक है, इस सवाल को तब से पढ़िए आप लोग। ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें क्या दिए हैं, ये A और B की आय का अनुपात 5:4 है। A और B के व्यय का अनुपात 3:2 है। तो वर्ष के अंत में दोनों ने 800 रुपया बचाए, तो A की आय कितनी होगी। समझ में आया आपको, A की आय कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, A और B के आय का अनुपात कितना है, 5 और 4 अनुपात है। A और B का व्यय अनुपात कितना है, 3:y। अच्छा बताइए, अगर हम इनको करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, A और B के आय का अनुपात अगर हम निकालेंगे भाई, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5x और 4x लिख सकते हैं भैया। 5x और 4x उनके आय, मतलब इतना कमा रहे हैं, x मान लिए हैं, अभी अलग कर रहे हैं, y भी माने भैया ज़्यादा पैसा था तो इसलिए इतना कमा रहे हैं। ये समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अब A और B के व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्चा का अनुपात, व्यय का अनुपात मतलब खर्चा कितना कर रहे हैं भैया हमारे, 3y और 2y। समझ में आया। एक भैया 3 रुपया खर्चा कर रहे थे, ये मानक बनाया है, एक इतना खर्चा कर रहे हैं, ये ज़्यादा कर रहे हैं, दोनों बराबर ही कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस 2 ही है, ज़्यादा कमाई हो रही है। हो सकता है शादी घर की हो, खर्चे वाली मिल गई हो। कई लोग ना भैया ऐसा करते हैं ना, जैसे कभी कभी देखे गाँव में, अरे यार भैया बहुत खर्चा करवाती है। समझ में आया। तो कई लोग ऐसा मिल जाते हैं कि खर्चा वाले मिल जाते हैं, तो वो इसी में मिल गई होगी, उसको कर रही होगी। अब A और B के आय का अनुपात इतना है। वर्ष के अंत में दोनों ने 800 रुपया बचाया अलग अलग। अच्छा ये बताइए भैया, दोनों कब 800 रुपया बचाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों कब 800 रुपया बचाएंगे। अच्छा बताइए, जो आय व्यय है उन्हीं में से निकाल के तो बचाएंगे भैया, कि अलग से बचाएंगे।
समझ में आया आपको भैया? अब ध्यान दीजिएगा अच्छा इसमें ध्यान दीजिए, इधर देखिए 5x माइनस 3y बराबर 800 पहला इक्वेशन बनेगा कि नहीं? कैसे? ध्यान दीजिएगा भैया, 5x रुपया कमा रहा है, खर्चा कितना कर रहा है? 300। अरे आपके पास और कितना बचाया भैया? इसमें पहले लिखा, दोनों ने क्या किया? 800 रुपया अलग अलग उसने बचाया है, दोनों ने 800 रुपया अलग अलग, ठीक है, 800 क्या किए हैं? अलग अलग उन्होंने बचाया। अब ध्यान दीजिएगा कैसे निकले। आपके पिताजी ने मान लीजिए 100 रुपया दिया, ठीक है, आपने 100 रुपये में 40 रुपये की सब्जी ला दिया, ठीक है, तो आपके पास कितना रुपया बचा? कैसे निकालिएगा? जो 100 रुपया है जो आपके पिताजी ने दिया था वो आय हुआ, और व्यय कितना किया आपने? खर्चा कितना किया? 40 रुपया। तो 100 माइनस, जैसे ऐसे करिएगा ना भैया, 100 रुपया पिताजी ने दिया, ठीक है, अब आपने 40 रुपये का क्या लिया? सब्जी लिया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बचा कितना, तो 100 माइनस 40 करिएगा ना भैया, जो आएगा 60 रुपया। समझ में आया कि नहीं? तो यही चीज़ इसमें भी हो रही है भैया, समझ में रहे हैं? अब दूसरा इक्वेशन जो बन रहा है, बी के आय का अनुपात इतना है। अब जो दूसरा बचेगा 4x माइनस 2y बराबर 800 हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। इनको हम इसी हिसाब से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अच्छा हम बताइए, 2x माइनस वाई बराबर 400। अब आप बोलिएगा सर ये कैसे लिख दिए? इनका देखिएगा थोड़ा सा, 4x माइनस 2y बराबर 800 बनेगा। 4x उसने कमाया है, 2y खर्चा किया 800 में। हमने क्या किया, इसमें से 2 कामन ले लिया, 2 लिखेंगे कामन, 2 दूनी 4, 2 कामन दिख रहा है, 2 को हमने कहा इसमें भाग दे दिया, तो 2 का भाग दीजिएगा तो 2 चौका 400 रुपये बचेगा। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको दोनों समीकरण अगर हल करना है तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, अगर हम दोनों समीकरण हल करते हैं, इधर मिटा दें क्या? दोनों समीकरण हल करेंगे तो इसमें बराबर नहीं है ना। आप समीकरण हल करना जानते हैं भैया? जब इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको जब इसमें समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देते हैं, इसमें कोई संख्या 1 का गुणा कर देते हैं इसमें, समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में 3 का, ठीक है, 3 का गुणा करने पर। अब इसका गुणा करिएगा तो ये तो बराबर रहेगा 5x माइनस 3y बराबर 800, ठीक है। अब दूसरा वाला जब करिएगा, 3 दूनी 6x माइनस 3y बराबर 3 8 24। समझ में आया आपको? अब ये क्या करेंगे, घटाने पर अगर करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आया आपको? इसको मिटा देते हैं, देखिए इसको माइनस प्लस में आ जाएगा। समझ में आया आपको? ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जब हमने ये समीकरण आपको हल किया, अब देखिए एक बार फिर से हम आपको समीकरण हल करके दिखाते हैं। देखिए जब हमने ये समीकरण 1 2 है ना भैया, तो समीकरण 1 में ध्यान दीजिएगा, इसको आपको हम अच्छे से दिखा देते हैं, ये दोनों समीकरण, ठीक है। इस समीकरण को जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कैसे बराबर करते हैं इसको। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे देखिए ये दोनों समीकरण है, अब इसको बराबर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर अब समीकरण 1 में 1 करिएगा तो वही आएगा 5x माइनस 3y बराबर 800, और समीकरण 2 में जब 3 का गुणा करिएगा, क्यों भैया, देखिए यहाँ 1 का गुणा किए, इसमें 3 का गुणा कर दे, यही बराबर हो जाएगा। अभी देखिए 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 3y बराबर 3 चौक 12। समझ में आया? 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस x हो जाएगा, 5 में से 6 घटाइएगा x, ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 12 8 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 400, लेकिन माइनस में माइनस कट जाएगा, तो x बराबर भैया कितना आ जाएगा? 400। आपसे पूछ किसका रहा है भैया, तो a की आय ज्ञात कीजिए। a की आय क्या होगा भैया, ये देखिए a की आय क्या होगी, आय का अनुपात पूछ रहा था ना, तो a की आय का हमने क्या निकाला था, यहाँ पे a की आय का अनुपात 5x, a की आय का अनुपात
5x, तो ए की आय का अनुपात 5x है, इसलिए 5 × 400, समझ में आया, 5 चौक 20, 2000 रुपये। समझ में आया आपको? ए की आय कितनी हुई भैया? 2000 रुपया हुआ। समझ में आया? ऐसे में इसमें चाहे आपकी बी की आय निकाले, चाहे बी का व्यय निकाले, आप सब कुछ मान निकाल सकते हैं। जैसे ए का यक्स का मान आपका आ गया 400, तो वाई का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, जैसे वाई का मान निकालने के लिए यक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। 2 × 400 माइनस वाई बराबर 400। समझ में आया? 2 चौका 800 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 400 है, ये है -800, तो माइनस वाई बराबर -400 हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 4 से आएगा। समझ में आया? वाई भी कितना आएगा भैया? 4 से आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको निकालिएगा ना भैया यक्स वाई, अब जैसे आपसे पूछ ले ए का आय निकल गया, बी की आय पूछे तो क्या करना है? 4 चौक 1600 हो जाएगा। ए और बी, ए की व्यय क्या होगा? 3 वाई है ना, 3 वाई मतलब 3 चौक 1200 हो जाएगा। बी के व्यय पूछेगा 2 वाई है, तो 2 चौक 800 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे सवाल क्या रहते हैं, आप एक निकालिएगा तो सब चीज़ हल कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अब आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे, आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं नेक्स्ट नए क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं नए क्लास में। नमस्कार दोस्तों।